कैसे हैं दोस्तों। लिबनान के शहर बैरूत का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको लिबनान के इस शहर की हिस्ट्री मालूम है। बैरूत मेडिटेरियन सी के किनारे पर वाक़े एक कदीम शहर है जो कि रोमन सिविलाइजेशन से ताल्लुक़ रखता है। ये शहर कई मजहबी और सकाफ़ती अमूरात का मरकज़ रहा है, लेकिन 14 अगस्त 2020 को ये शहर एक बहुत बड़े नॉन न्यूक्लियर धमाके की जद में आने से तबाह हो गया, जिसमें 218 लोग मारे गए और 7000 के करीब ज़ख्मी हुए। व्यूवर्स, देखो और सोचो कि आज की इस वीडियो में खुशामदीद। इस नॉन न्यूक्लियर धमाके से बहुत से सवालात ने जन्म लिया, जैसा कि ये धमाका क्यों और कैसे हुआ, आखिर ये धमाका खेज़ मवाद कई सालों से वहाँ क्यों मौजूद था और धमाका करने के पीछे कौन लोग थे। आइए इन सारे सवालात के पीछे छुपी मिस्ट्रीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। 2013 में MV रोजेस जहाज़ के कप्तान बोरिस प्रोकोशिफ ये जहाज़ 2750 मैट्रिक टन अमोनियम नाइट्रेट लेकर जॉर्जिया के इलाके बतूमी से मोज़म्बिक जा रहा था। ये जहाज़ जब यूनान में ईंधन रीफिल करवाने के लिए रुका तो कैप्टन ने रशियन और यूक्रेनियन बेस क्रू मेंबर्स को बातों बातों में बताया कि उनके पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं और उन्हें सफ़री अखराजात को पूरा करने के लिए अज़ाफ़ी सामान उठाना पड़ेगा, जिससे सब पर मायूसी और खौफ के आसार वाज़े हो गए और जहाज़ का रुख लिबनान की बंदरगाह बैरूत की तरफ मोड़ दिया गया। और इस सारे सफ़र के दौरान क्रू मेंबर्स में मुख्तलिफ़ किस्म के अख्तलाफात शुरू हो गए और कैप्टन के मुताबिक सेलर्स पिछले 11 महीनों से इस जहाज़ के साथ सफ़र कर रहे थे और हमने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को कई बार ख़त लिखे थे कि हमें मदद की ज़रूरत है, हमारे पास सफ़री अखराजात ख़त्म हो चुके हैं। तहम जवाब ना आने पर हमें मजबूरन जहाज़ का ईंधन बेचना पड़ा, क्योंकि मालिक हमें खाना और पानी तक फ्राहम नहीं कर रहा था। और दूसरी तरफ MV रोजेस जहाज़ के मालिक इगोर ने बाद में बताया कि वो और उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, जिसकी वजह से चार्टर्स की कार्गो में दिलचस्पी ख़त्म हो गई, तो उसे मजबूरन जहाज़ को लावारस छोड़ना पड़ा। और जहाज़ जैसे ही बैरूत बंदरगाह पर पहुंचा तो हुकाम ने बहरी जहाज़ चलाने में संगीन खिलाफ वर्जियों, बंदरगाह पर बिला इतला रूट तब्दील करने, रशियन और यूक्रेनियन अमले की तरफ से दर्ज करदा शिकायत की वजह से इसे हिरासत में ले लिया। और जहाज़ में मौजूद अमोनियम नाइट्रेट सनती केमिकल होने से दुनिया भर में फर्टिलाइज़र और माइनिंग के लिए धमाके के मवाद में इस्तेमाल किया जाता है। और इस केमिकल के एडवर्स रिएक्शन के ख़तरात को देखते हुए लिबनान के कस्टम डायरेक्टर के मुताबिक कई बार पोर्ट के हकाम और डिप्लोमेटिक लेवल पर राब्ते किए गए, तहम कोई ख़ास रिस्पॉन्स ना मिल सका। और अमोनियम नाइट्रेट को प्रिजर्व रखने के लिए बंदरगाह का माहौल नासाजगार होने की वजह से 2016 में इसे फौरी तौर पर री एक्सपोर्ट करने की कोशिशें करी गईं, ताकि किसी नागहानी आफत से बचा जा सके। अमोनियम नाइट्रेट की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से इन कंटेनर्स को उतारने या दूसरे जहाज़ में मुंतकिल करने की इजाज़त नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से ये जहाज़ एक फ्लोटिंग बॉम्ब की तरह उधर ही अपनी असल हालत में खड़ा रहा। जूँ जूँ वक्त गुजरता गया जहाज़ की हालत खस्ता हो गई और जंग लगने की वजह से गलने लग गया, जिसकी वजह से 2014 में अमोनियम नाइट्रेट को निकालकर हंगर के एक गोदाम में गैर एहतियाती तौर पर रख दिया गया, जो इस गोदाम में 6 साल तक पड़ा रहा और साथ साथ अदालत में केस भी चलता रहा। और कैप्टन के मुताबिक जहाज़ के हल में एक छोटा सा सुराख था और वक्तन फ़वक्तन समुंदर के पानी को बाहर निकालने के लिए जब कोई अमला मौजूद ना हुआ तो जहाज़ कार्गो उतारे जाने के 2 या 3 साल बाद डूब गया। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने मल्टी स्पेक्ट्रल सेटेलाइट्स की मदद से तस्दीक की कि ये जहाज़ 16 से 18 फरवरी 2018 के दरमियान बैरूत में डूब गया है। अमोनियम नाइट्रेट अमूमी तौर पर एक सेफ़ मटीरियल है, तहम अगर इसकी ज़रा मिकदार को गर्मी और कम जगह में रखा जाए तो टेम्परेचर को ऑब्जॉर्व करते ही एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। ठीक इसी तरह हंगर के गोदाम में भी हुआ, जिससे एक ज़ोरदार धमाका हुआ और पूरे का पूरा शहर कांप उठा
اور ہزاروں لوگ اور بلڈنگز متاثر ہوئیں۔ البتہ آج تک اس دھماکے کی اصل وجہ شہر کا ٹمپریچر تھی یا الیکٹرک شاک یا پری پلان تھا، یہ ثابت نہیں ہو سکا۔ تاہم بیروت دھماکے کی بنیادی وجہ بندرگاہ پر 6 سال سے زائد عرصے سے امونیم نائٹریٹ کو لاپرواہی سے سٹور کرنا تھا۔ کیمیکل کو مناسب حفاظتی اقدامات یا دیکھ بھال کے بغیر ایک گودام میں رکھا گیا تھا۔ بندرگاہ کے حکام کی طرف سے خدشات کے باوجود خطرناک مواد کو ہٹانے یا مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی گئی تھی۔ اس غفلت اور افسر شاہی کی نااہلی نے اسے ایک ٹائم بم بنا دیا تھا جو بالآخر دھماکے کی ایک صورت میں پھٹ گیا۔ بیروت کا دھماکہ ایک المناک اور قابل روک آفت تھی جس سے صرف احتیاطی تدابیر کر کے ہی بچا جا سکتا تھا۔ اس دھماکے کے لبنان اور باقی دنیا پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ تو دوستو، یہ تھی بیروت دھماکے کی حقیقت۔ ایک قدیم اور شاندار شہر کو ایک حادثے نے تباہ کر دیا، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مالی اور سیاسی نظام کو صحیح طریقے سے مینج کرنا کتنا ضروری ہے۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔